बहुत छोटा सा एक मोमेंट बना था। एक छोटी सी फ्लाइट में मैं और हिमा जी हम लोग झारखंड में चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे। वहाँ पे मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया जब हिमा जी ने मोबाइल से मुझे 2 बंगला गाने सुनाए और उन्होंने कहानी बताई कि किशोर कुमार साहब जो है हिमा जी को 2 गाने उन्होंने गवाया था और हिमा जी की मम्मी को जो है किशोर दा बीइंग द शरारती किशोर का दैट ही इज़, हिमा जी के मम्मी को जो है उन्होंने कन्विंस कर लिया था कि आपकी बेटी इतना अच्छा कलाकार है और इतना अच्छा डांस वांस करती है तो गाना नहीं गा सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो 2 गाने मैंने हिमा जी को सोच के मैंने बनाया है, वो हिमा जी को ही गाना है। तो हिमा जी वॉज रिलेक्टेंट एट द बिगनिंग बट देन उनकी मम्मी ने कहा कि भाई इतने बड़े कलाकार किशोर कुमार घर पे आए हुए हैं, आप मिलो और गाओ उस गाने को। तो मैं सरप्राइज हो गया जब वो 2 गाने उन्होंने मुझे सुनाया। अपने उनके फ़ोन में वो स्टोर था तो किशोर कुमार साहब की म्यूज़िक डायरेक्शन ने हेमा मालिनी जी ने गाना गाया है, वो भी बंगाली में। ये तो एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ है और बहुत दिन पहले हुआ था, उतना पब्लिसिटी भी शायद मिली नहीं थी या रिलीज़ ठीक से जो भी है तो लोगों को मालूम नहीं था। तो मैंने फिर HMV में जो हमारे सारेगामापा में जो बॉस है संजीव गोयनका जी को मैंने फ़ोन किया। मैंने उनको पूछा कि ये आपके पास है, आपको मालूम था? दिस आई वेरी मच अवेयर ऑफ इट। तो मैंने देखिए किशोर कुमार साहब मेरे आइडल है तो सबसे अच्छा गुरुदक्षिणा तो ये होगा कि उनका इन गानों को ये बड़ा जो एक प्रोजेक्ट है इसको मैं रिवाइव करता हूँ। लेट्स रिक्रिएट दिस सॉन्ग्स। तो ही बीइंग द थर्ड जेंटलमैन एंड द स्पोर्टिंग पर्सन दैट ही इज़ इमीडिएटली अग्रीड। और हिमा जी को मैं तब तक फ्लाइट में ही कन्विंस कर लिया था कि ये आपको गाना ही पड़ेगा, इतना बड़ा ये है, चलिए इसको रिक्रिएट करते हैं। तो फिर लास्ट ईयर फरवरी में वैलेंटाइंस डे में हमने इनको इस प्रोग्राम का, इस एल्बम का अनाउंसमेंट हमने की थी। लेकिन जब गाने रिक्रिएट हो गए, हिमा जी की डबिंग शुरू हो गई थी, तब जो है हिमा जी का एफेक्शन बोलिए, उनका शो शायद इतना मैं भागम दौड़ी कर रहा हूँ डबिंग के लिए, ट्रैक बनाने में लिए, वो देखने के बाद उनको थोड़ा इंटरेस्ट भी आने लगा और गाने में उनका ऐसे भी काफ़ी इंटरेस्ट है। तो उन्होंने मुझे कहा कि बाबुल ये तो बंगला में है, बंगाली लोग सुनेंगे, हिंदी ऑडियंस के लिए हम क्या करें, तो हमें एक डुएट गाना बनाना चाहिए, एक गाना बनाओ जो हम लोग मिल के गाएंगे। तो इट वॉज़ अ ग्रेट थिंग, ग्रेट सजेशन। लेकिन मेरे लिए चैलेंज ये था कि देखिए एक ऐसे रेगुलर डुएट गाना हम बना लें और हिमा जी और मैं हम दोनों गा लें तो उसमें कोई बात नहीं बनती है, रेगुलर हो जाता। तो मुझे ये मतलब चैलेंज ये था कि कुछ एक ऐसा स्पेशल गाना बनाए जो मतलब गाने के साथ साथ जो ख़त्म ना हो, जिसकी एक कहानी हो, जिसका एक एसेंस हो, एक कोई थॉट प्रोसेस हो, कॉन्सेप्ट हो। तो वो सोचते हुए मुझे ऐसा लगा कि हिमा जी ड्रीम गर्ल है। और मैंने फिर काफ़ी सारे लिरिसिस्ट को, लोगों को ब्रीफ दिया कि ऐसा मुझे लिख के आप दीजिए कि आजकल के लड़के जो हैं वो अपने डियर वंस को, अपने लव्ड वंस को, अपने गर्लफ्रेंड्स को जो कोर्टशिप वो करते हैं तो काफ़ी सारा टैंट्रम्स, रूठना मनाना, ये सब भी उसमें इन्वॉल्व होता है। मैं नहीं बोलता हूँ कि उसमें कोई नेगेटिव बात है, क्योंकि अगर लड़कियाँ ना रूठें तो उनको मनाने में जो मज़ा है वो भी तो हमें मिलेगा नहीं। तो वो एक अहम हिस्सा है कोर्टशिप का, प्यार मोहब्बत का, नोक झोंक का। तो लेकिन जो लड़के जो परेशान होते हैं वो हिमा जी के पास आते हैं और कहते हैं कि आप ड्रीम गर्ल है और इतने बड़े बड़े पिक्चरों में आपने इतने बड़े बड़े हीरोज़ को, बच्चन साहब, धर्म जी, राजेश खन्ना, कौन नहीं है, सबको आपने इतना आपने खुश रखा कि वो लोग सब पिक्चर में जिसको बोलते हैं आप पे एकदम प्यार में गदगद थे, लट्टू थे। तो आप हमें कुछ नुस्खे दीजिए कि हम हमारे जो लव इंटरेस्ट है, जो हमारे आर गर्ल्स को हम किस तरीके से ऐसे खुश रख सकें। और ऑन अ सीरियस नोट, आप फिल्मों के बाहर आम जिंदगी में भी हिमा जी को आप देखेंगे तो बड़े
एलिगेंट और बहुत ही नॉन टैंट्रम, बहुत ही स्वीट पर्सनालिटी है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र हमने गाना बनाने की कोशिश की। हमको वो लिरिक्स नहीं मिल रहे थे जो जिसमें इस एसेंस को हम पकड़ सके, तो थोड़ा थोड़ा मैं भी लिखना शुरू किया। फिर बॉम्बे में नौजवान लिरिसिस्ट है, काफ़ी अच्छे गाने उसने लिखा है, शब्बीर अहमद, उसको मैंने बोला कि उसने भी मेरे साथ जो है मिलके 3 महीना हम लोगों ने मेहनत की। तो एकदम जिसको बोलते हैं निचोड़ लिया पूरी सारी चीज़ों को, और ये गाना जैसे हम चाहते थे वैसा बना। जतिन शर्मा गीत ऑडियो के अच्छे म्यूजिशियन, सुपर्ब रिकॉर्डिस्ट, टेक्नीशियन, उन्होंने बहुत पेशेंटली पूरी चीज़ को उन्होंने हैंडल किया। और गाना डबिंग शुरू हो गई, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी, गाना ऑलमोस्ट कंप्लीट था, लेकिन मुझे ना एक लास्ट लाइन की कमी नज़र आ रही थी। मुझे लग रहा था कि एक गुरु मंत्र जो है वो गाने के एंड में हेमा जी बताएगी, वो एक चीज़ की मुझे कमी थोड़ी सी खल रही थी। लेकिन जैसे बोलते हैं कि जब कुछ होना होता है ना तो मोमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं, लाइफ गिव्स यू दो सरप्राइजेस। तो वो लाइन जो मैं ढूंढ रहा था वो दिमाग में वो लाइन आ गई कि प्यार में आप अंगूठी दे दे, आप गिफ्ट दे दे, घड़ी दे दे, फूल दे दे, ड्राइव पे लेके जाइए, खाना खिलाइए, कुछ भी कर लीजिए आप, लेकिन प्यार में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्यार इटसेल्फ। तो वो लाइन जो है कि प्यार में सबसे अच्छा गिफ्ट है प्यार ही प्यार, बस प्यार, ये लाइन की कमी थी जो लास्ट में मुझे मिल गई। वो लिखा मैंने लाइन, और गाना का एंड जो है उसमें हेमा जी इन लड़कों को यही समझाते हैं कि भाई बाकी सारी चीज़ को भूल जाओ, क्या प्यार से उनको दिल को जीत लेने की बात आपने सोचा है। तो दैट वाज हाउ द एंटायर स्टोरी हैपेंड। और देखिए कहीं पे कोई इंटिमिडेशन नहीं थी। हेमा जी को मैंने इतने रीटेक्स करवाए। हाँ, एक छोटा सा मज़ेदार चीज़ था कि जब रीटेक्स होते थे, जब बहुत लंबे रिकॉर्डिंग सेशंस होते थे, कभी हेमा जी उनके असिस्टेंट को साउथ इंडियन में कुछ बोल देती थी ना, तो मुझे समझ में जाता था कि आज जो है ख़त्म करना पड़ेगा, आज कल्टी करना पड़ेगा, बस भी इनका आज के लिए एनर्जी उनका ख़त्म हो गया। तो ये क्यू मैं हमेशा मान के चला, और बहुत ही एलिगेंटली पॉइस के साथ, पेशेंस के साथ उन्होंने गाने डबिंग किया। बाद में वो खुद ही जो है ना जजमेंट उनकी थी, इतने बड़े लेजेंडरी एक्ट्रेस है, जब गा रहे थे तो उनको खुद ही पता चल रहा था कि नहीं बाबुल ये गाना, ये लाइन थोड़ा और बेहतर हो सकता है, तो खुद ही गा रही थी। तो जब रिलीज़ की बात आई, जब HMV से बात हो रही थी, विक्रम मेहरा जो HMV के MD है, जब उनसे बात हो रही थी तो हम सोच रहे थे कि रिलीज़ में गाने में एक लाइन आता है ना कि बिग बी से लेकर पाजी, हर स्टार से आप पे राज़ी। तो एक मेरे दिमाग में ऐसा आया कि शोले में जब गब्बर से लड़ने लायक, गब्बर से लड़ने जैसे डेयरिंग काम में जय वीरू बसंती को उन्होंने जैसे प्रोत्साहन दिया था, आज भी जब बसंती जी, देखिए सोचिए क्या है कि हेमा मालिनी द सिंगर, हेमा मालिनी द ड्रीम गर्ल के लिए प्लेबैक कर रही है। जैसे वो हर जगह में बोल रही है कि लता जी को हमने डबिंग करते हुए सुना है, गाना गाते हुए सुना है हमारे लिए, तो ये एक डेयरिंग काम है। तो मेरा ऐसा, मैंने उनको आइडिया दिया कि बसंती का गाना है, बसंती गा रही है, और जय वीरू आज भी उपस्थित है बसंती को वैसे ही डेयरिंग काम में प्रोत्साहित करने के लिए। जैसे और मैं रिकॉर्डिंग के टाइम पे भी हेमा जी को कई बार मैं मजाक में कहता था कि अरे आपने तो गब्बर सिंह को झेला है, उनको क्या आपने मात दिया है, ये गाना कौन सी चीज़ है, छोटी सी चींटी जैसा है। तो ऐसे मैं हमेशा मजाक करता था। तो अब देखिए, अब वो इतने अच्छा एक स्टेज पे एक मोमेंट बन गया। बच्चन साहब, धर्म जी तो आए, जया जी भी आ गए, और सो नाइस ऑफ हर, और रमेश सिप्पी जी आए। तो शोले का जो 40 ईयर्स के बाद बसंती का गाना जो है सारी टीम को दोबारा यूनाइट किया। इट वाज सच अ ग्रेट मोमेंट, एंड फॉर मी एज अ फिल्म बफ, ये तो हम स्कूल में रहते वक्त इनके पिक्चर्स देखते थे, तो सबके लिए, मेरे ख्याल से सिर्फ मैं नहीं, वाई टू टॉक अबाउट मी, आई थिंक इवन मीडिया के लिए भी एक बहुत ही सुंदर मुहूर्त था। इसलिए मैं आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, आज के तारीख में जब पायरेसी ने म्यूज़िक इंडस्ट्री को काफ़ी बर्बाद कर दिया है, आप रियलिटी शोज़ में भी इतने खूबसूरत टैलेंट्स को आप सुनते हैं, लेकिन जो हमारे टाइम में भी जो हम मतलब हम अभी भी यंग हैं, लेकिन जब इससे भी ज़्यादा यंग थे, हमारे नॉन फिल्म एक बड़ा करियर हुआ करता था। नॉन फिल्म गाने हम सब करते थे, शान बोलिए, के बोलिए, लकी बोलिए, लेकिन आज वो नॉन फिल्म का दौर ख़त्म हो गया, क्योंकि बॉलीवुड के सिवा और कोई भी चीज़ को मीडिया भी प्रमोट नहीं करती है, रेडियो में भी नहीं बजता है। उसमें क्या होता है कि रियलिटी शोज़ में हमको बहुत सारे टैलेंट सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं,
बट उनके देखिए कोई ना कोई एल्बम निकलता है, सिर्फ वो शोज़ ही शोज़ करते हैं। तो मैं आप लोगों के ज़रिए मेरे ऑडियंस को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप चौराहे पे जाइए, आप एक छोटा पैकेट मूंगफली खरीदने जाएंगे तो 20 रुपया से कम आपको मिलेगा नहीं। सिग्नल पे भी मैं भी खरीदता हूँ, 100 रुपया में 5 देते, कभी कभी रिक्वेस्ट करता हूँ कि 6 दे दो भैया। तो वो भी अगर आप 20 रुपये में खरीदते हैं तो iTunes बोलिए और कोई भी साइट में 15 रुपया में आपको गाना मिलता है। तो जिन्होंने संजीव गोयनका साहब, उनका सारेगामापा जो इतना इन्वेस्ट किया इस गाने के पीछे, जो खर्चा किया, जो एंथुसियाज्म उन्होंने दिखाया, तो देयर हैज़ टू बी अ कमर्शियल गेन फॉर इट, देयर हैज़ टू बी, दे शुड बी रिवॉर्डेड बाय गुड रेवेन्यू, ताकि आगे भी जाके वो लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स बना सके। तो आप लोगों के ज़रिए सबसे मेरा निवेदन है कि आप मूंगफली 20 रुपये में ख़रीदते हैं, 15 रुपये में इस गाने को आप लेजिटिमेट वे में खरीदिए, पायरेसी को सपोर्ट मत कीजिए, और ऐसे ही जो बसंती का गाना जैसा और भी गाना हम आगे बना सके, उसके लिए HMV सारेगामापा सबको प्रोत्साहित कीजिए।